हेलो दोस्तों। यदि आप साइबर सिक हेलो दोस्तों, यदि आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जा रहे हैं तो आप सभी लोगों को नेटवर्क का बेसिक नॉलेज पता होना बेहद ज़रूरी है। नेटवर्क कई तरीके के होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप क्या है, नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क के डिवाइस क्या है, या इसके अलावा नेटवर्क आर्किटेक्चर्स क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये नोट्स मैंने ये नोट किया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें कि ये लिखा है नेटवर्क आर्किटेक्चर्स मीन्स नेटवर्क लेआउट that tells us how computer are arranged and how tasks are allocated to the computer। मीन्स क्या है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर्स का मतलब ये है कि एक नेटवर्क लेआउट बनाना, कि किस तरीके से नेटवर्क हमें दिखेगा और किस तरीके से हमें ये पता लगेगा कि जो कंप्यूटर होते हैं वो कैसे अरेंज करना है, उनके बीच में डेटा फ्लो एंड सेंड और रिसीव किस तरीके से होता है, वो पूरा एक तरीके से एलोकेट होता है कंप्यूटर में, और वो हमें लेआउट स्क्रीन पे दिखता है कि किस तरीके से नेटवर्क पास आउट होता है। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसके बाद ये नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। जो पहला आर्किटेक्चर है वो हमारा पेयर टू पेयर यानी कि P2P कम्युनिकेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ P2P बेसिकली होता क्या है। पेयर टू पेयर ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये मैंने लिखा है पेयर टू पेयर क्या है ये। इन विच peer to peer basically a peer to peer network allow computer hardware and software to communicate without need for a server। यानी कि जो peer to peer communication होता है इसमें सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, सारे नोड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये विदाउट सर्वर होता है। और इसके अलावा इसकी एक और अलग से डेफिनेशन है, वो है कि इन विच ऑल द कंप्यूटर आर डायरेक्टली लिंक्ड टूगेदर। यानी कि पेयर टू पेयर में जो सारे कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं विद इक्वल प्रिविलेज, यानी कि एक समान इनको अधिकार होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ साथ इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि किस तरीके से ये डाटा को शेयर करेंगे, कैसे भेजेंगे, कैसे रिसीव करेंगे। ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रिविलेज होता है ये सारे कंप्यूटर को एक जैसा ही मिलता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई कि इन विच ऑल कंप्यूटर आर डायरेक्टली लिंक्ड टुगेदर। सारे कंप्यूटर एक साथ एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक होते हैं और इन सबको समान इक्वल प्रिविलेज मिला होता है और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से पेयर टू पेयर का डायग्राम बनता है, जिसमें कि ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होता है, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होता है, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होता है एंड ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होता है। यानी कि ईच कंप्यूटर जो होते हैं वो सारे डिवाइस से कनेक्ट होते हैं और सारे डिवाइस से वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेसिकली पेयर टू पेयर का यूज़ हम फाइल डेटा को, जो फाइल होता है फाइल शेयरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, हम लोग करते हैं बेसिकली इसका यूज़। और इसका बेसिकली यूज़ ये भी होता है कि मल्टीमीडिया, जैसे कि हम वीडियो कोई डाउनलोड कर रहे हैं, कोई म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे हैं, कोई ई बुक जो PDF फाइल होती है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, गेम्स ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम पेयर टू पेयर का यूज़ करते हैं। और बेसिकली यही सारा काम होता है पेयर टू पेयर का। तो हम आगे इसके बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। ये देखिए एडवांटेज लिखा हुआ है, इट इज़ ए चीपर नेटवर्क, यानी कि ये बहुत ही चीपर नेटवर्क है, क्योंकि ये बेसिकली 6-7 कंप्यूटर नहीं कि 10 से कम कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए हम पेयर टू पेयर का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते, यानी कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हम इसका यूज़ करते हैं पेयर टू पेयर का, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। इट हैज़ नो सर्वर, और यहाँ पे कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, सारे PC एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसमें सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। इफ वन थर्ड है जो इसका एडवांटेज, वो है कि इफ वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग इट विल हैव नो इफेक्ट अदर ऑन द अदर कंप्यूटर्स। यानी कि अगर एक कंप्यूटर स्टॉप हो जाता है, सपोज ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो बाकी कंप्यूटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बाकी एज इट इज़ वर्क करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कंप्यूटर ख़राब होता है तो सिर्फ यही कंप्यूटर का वर्क स्टॉप होगा, बाकी अपना कंटिन्यू काम करेंगे। चौथा है कि इट सेटअप मेन टास्क इज अलाउ इजी, यानी कि जो इसका मेंटेनेंस है वो इसका मेंटेनेंस है वो बहुत ही इजी होता है, क्योंकि बहुत छोटे एरिया में इसका यूज़ करते हैं तो इसका मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत ही कम आता है, यानी कि बहुत ही सस्ता होता है, चीप होता है इसका इस्टेब्लिश इसको मेंटेनेंस रखना। और 5th पॉइंट है इट यूज़ ओनली 10 कंप्यूटर, इट इज़ यूज़ ओनली 10 कंप्यूटर्स लाइक कि लैन लोकल एरिया एनवायरनमेंट के लिए।
तो ठीक है, इसका यूज़ केवल 10 से कम कंप्यूटर के लिए ही इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज हो गया, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप रीड कर लें। उसके बाद है डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं कि सिक्योरिटी इसमें इशू होती है। क्यों सिक्योरिटी इशू होती है? क्योंकि ए को बी को डेटा, ए और बी को इसको भी भेज रहा है, इसको भी भेज रहा है, इसको भी भेज रहा है, यानी कि जो डेटा होता है ना वो सिक्योर नहीं होता, क्योंकि इसमें सर्वर तो होता नहीं है। तो कोई भी कंप्यूटर इसमें आके कनेक्ट हो जाएगा और देन उसका डाटा वो ले सकता है। तो ये इसलिए सिक्योर नहीं होता, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिक्योर नहीं है। इसमें डेटा लीक हो सकता है, इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो ये सिक्योर नहीं माना जाता है। वी कैन नॉट बैकअप द डेटा, हम इसका जो डेटा बैकअप है वो नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें सर्वर होता ही नहीं है, तो फिर इसमें बैकअप भी लेना नहीं बनता है। तो ये इसका वो हो गया डिसएडवांटेज, ठीक है। और जो हम फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं वो हम किस में करते हैं? BitTorrent करके है, स्काइपी करके है, ये वो सारे साइट्स हैं जिन साइट से हम फाइल वगैरह डाउनलोड, मूवी वगैरह, वीडियोस वगैरह जो डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन का आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक जो कि पेयर टू पेयर यानी कि पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर से रिलेटेड था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर के बारे में कुछ नॉलेज हो गई होगी। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई और भी आगे की स्टेप के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करके रखें।